दोस्तों, मैं पवन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी आज की यूट्यूब वीडियो में। और आज हम एक नया सेशन नई क्लास के साथ आए हैं। और अब से मैंने इंग्लिश स्पीकिंग भी शुरू कर दी है और आपको इस यूट्यूब चैनल पे अब इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये हम क्लासेस वाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आज पहली क्लास होगी, आने वाली वीडियो में क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 ऐसे करते करते हम बहुत सारी चीज़ें अनलिमिटेड क्लास आपको। अभी मैंने कुछ गेस नहीं किया कि कितनी क्लास में कंप्लीट होगा, बट या आप डेफिनेटली एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। ठीक है, तो आज की जो पहली क्लास है उसमें हम बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन इंग्लिश का नहीं, इंग्लिश के जो पहले आप कह सकते हो फर्स्ट चैप्टर काइंड ऑफ, उस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो को देखकर। और इसमें हम बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। देखो, सेंटेंस बनाना तो बात की बात है, पहले आप कंसेप्ट को समझो। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट जब तक आप समझोगे नहीं तब तक वही रहेगा कि हाँ किसी तरीके से आप थोड़ा बहुत बोल लोगे। थोड़ी बहुत अगर सेंटेंस सीख लिए कुछ कि आपको थोड़ी लाइन बनाने आ गई, हाय हेलो हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग व्हेन आर यू गोइंग, तो इससे काम नहीं चलेगा। आप कंसेप्ट को जानो कि कहाँ से क्या लाइन बन रही है, किस तरीके से आपको क्या स्पीच बोलनी है, कब किसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो शुरू में ही पहले टेंस सीखने लग जाते हैं। टेंस की क्लास भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और लेकिन हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो उसमें क्या होता है, पहले ही वो लोग टेंस सीखने लग जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता, बच्चों को, हमारे व्यूअर्स को ये नहीं पता होता कि टेंस तो बात की बात है, पहले आपको वर्ब आती है, वोकैबुलरी आती है, थोड़ी बहुत बेसिक वोकैबुलरी तो आनी चाहिए आपको। आपको सेंटेंस आपको आपको सेंटेंस का पता है कि कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। तो इन सब के बारे में ना पता होते हुए पहले टेंस के ऊपर जंप कर जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ही एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लेट अस बिगिन आवर फर्स्ट क्लास। हियर वी गो। तो यहाँ पे हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है उसका देखिए क्लास नंबर फर्स्ट है। ठीक है, पहली क्लास है ये। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, यहाँ भी होगा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि होती क्या है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन काइंड ऑफ लिखी है मैंने, पढ़ते हैं इसे। We can categorize English words into 9 basic types। 9 बेसिक टाइप्स में इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उसे विभाजित किया गया है, और इसी विभाजन को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है पता चल गया आपको, कि जो विभाजन हुए हैं अंग्रेजी के शब्दों को, वो 9 तरीकों से हुए हैं, उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। नेक्स्ट, और वर्ड क्लासेस, इसे वर्ड क्लासेस भी कह सकते हो आप, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हो। इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज पार्ट ऑफ स्पीच। बहुत ही आवश्यक है कि आप पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानो। अंग्रेजी सीख रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है कि आप अंग्रेजी सीख रहे हो, लेकिन पहले जो मेन इंपॉर्टेंट था, क्या आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है? यूट्यूब पे बहुत ही कम ऐसी वीडियो होती हैं जिनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाता है। बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाता है। वो डायरेक्टली आपको सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर आपके नेगेटिव सेंटेंस से शुरू कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल बेसिक से चीज़ें लाए हैं। और यहाँ पर अगला जो हमारा पॉइंट है, दीज हेल्प्स यू टू एनालाइज सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड देम। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपको कई हद तक बहुत ज़्यादा एनालाइज करने में मदद करती हैं, चीज़ों को समझने में मदद करती हैं। ठीक है, कि आखिरकार सामने वाला जो करता है या फिर जो क्रियाएं हो रही हैं वो क्या है और कैसे हैं। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प यू टू कंस्ट्रक्ट गुड सेंटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये और भी ज़्यादा मदद करता है कि एक सेंटेंस आप अच्छी तरीके से बना पाओ। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 8 आ गया है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। देखो कहीं कभी कभार 8 या फिर 9, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन रहती है, ठीक है, 8 9, ठीक है। तो होता ये है कि अलग अलग किताबों में कुछ कुछ अलग दिए होते हैं, एक एक्स्ट्रा जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है वो आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके कंफ्यूज नहीं होना है, पार्ट ऑफ स्पीच बाकी के सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 या 9 अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी जाती हैं, ठीक है। इतने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। पहला आता है नाउन, ठीक है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। हम इसे काउंट कर लेते जरा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और एक जो है, ठीक है, वो मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ, इसमें नहीं दिया है। एक होता है पंचुएशन, ठीक है। पंचुएशन आप अगर सजेस्ट करोगे तो मैं उसकी भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। खैर यहाँ पर तो हम अलग से वीडियो सारी देखेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। उसके बाद हम वर्ब की फॉर्म्स पे आएंगे और ऑल दैट, बहुत सारी चीजें हैं। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी मेरी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर चेकआउट कीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बना रखी है। कंप्यूटर अगर आपको नॉलेज लेनी है तो वो भी वीडियो मैंने बना रखी है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड्स फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विथ इन द सेंटेंस। अभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वो कई हद तक बहुत ज़्यादा मदद करते हैं कि किस तरीके से वर्ड्स को फंक्शन करना है, एक मीनिंगफुल पर्पस, सार्थक रूप देना है, ठीक है, और ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच करती हैं। तो मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ये उनके फंक्शंस और जॉब यानी वो क्या काम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हूँ आपके लिए, और एक पूरे सेंटेंस के एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। तो लेट अस बिगिन। पहला है वर्ब। वर्ब का क्या काम होता है? एक्शन और स्टेट को बताना, यानी कि काम हो रहा है, कार्य को बताना, कार्य की गति को आप कह सकते हो बताना, या फिर कार्य की गति तो नहीं, क्योंकि वो काइंड ऑफ एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसमें एडवर्ब भी होता है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो वर्ब मतलब बेसिकली होता है कि कार्य, वर्ब मतलब होता है क्रिया, ठीक है, क्या कार्य हुआ है, ठीक है, क्या एक्शन, क्या स्टेट है उसका। जैसे यहाँ पर टू बी लगता है, हैव लगता है, डू लगता है, लाइक लगता है, वर्क लगता है, सिंग गाना भी एक काम है, कैन, मस्ट, ये सब क्या है, ये सब आ जाते हैं वर्ब से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश क्लब इज अ वेबसाइट, देखो यहाँ इज आया है, इज भी एक वर्ब है। जब मैं आगे आपको बताऊंगा इसके टाइप, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होती है, उनके बारे में जब बताऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आई लाइक इंग्लिश क्लब, मैं पसंद करता हूँ इंग्लिश क्लब को। तो पसंद करना क्या हुआ? एक वर्ब हुआ, ठीक है, एक एक्शन और एक स्टेट हुआ। नाउन, थिंग्स और पर्सन, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। जैसे पेन हो गया, डॉग है, वर्क हो गया, म्यूजिक हो गया, टाउन हो गया, लंदन, टीचर, इस तरीके से। देखो एग्जाम्पल देखो, दिस इज माई डॉग, ही लिव्स इन माई हाउस, वी लिव इन लंदन। तो यहाँ जो बोल्ड हुए हैं वो क्या है? आपके नाउन है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नाउन वाला टॉपिक हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं जाना मत, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, इंट्रोडक्शन है, प्लस नाउन भी है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव में क्या होता है? डिस्क्राइब अ नाउन, नाउन को ही परिभाषित करता है, नाउन को ही डिस्क्राइब करता है, ठीक है। गुड, बिग, रेड, वेल, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग, ठीक है। माई डॉग्स आर बिग, बड़े हैं। अब माई डॉग, डॉग क्या है? नाउन है। उसको डिस्क्राइब देखो किस तरीके से कर रहा है कि वो बड़ा है, ठीक है, इस तरीके से। आई लाइक बिग डॉग्स, मुझे बड़े कुत्ते पसंद है, ठीक है, काइंड ऑफ। डेटरमिनर्स, ठीक है, डेटरमिनर्स क्या करता है, इसको देखते हैं। डेटरमिनर्स जो है, लिमिट्स और डेटरमाइन अ नाउन, एक नाउन को डेटरमाइन करता है, ठीक है, उसको लिमिट्स, उसके ऊपर लिमिट्स लगाता है, या फिर उसको ये बताता है कि डेटरमाइंस कर सकता है, ठीक है, एक नाउन को, ठीक।
देखो अभी जो, जैसे अभी मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं, ए एंड द। अब दा को कैसे नाउन डिटरमाइन करता है, जैसे नाउन है, ठीक है, अगर दा लगा है तो कुछ स्पेशल चीज है, कुछ पॉपुलर चीज है, जैसे द महात्मा गांधी, द हिमालयाज, तो देखो डिटरमाइन कर रहा है ना। तो इस तरीके से द, ए एंड द, सम, मैनी, इन सब पे अब देखो सम आ गया, चीजों को कनेक्ट करो, सम आ गया, सम मतलब कुछ, थोड़ा, ठीक है, तो देखो लिमिट्स भी आ गई ना। तो इस तरीके से आपको इंडिकेट करके समझना है, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्ब, जैसे मैंने अभी बात बताया था, डिस्क्राइब अ वर्ब। अब यहाँ पे क्या है कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है, शायद मेरे ख्याल से वेब कैमरा बंद हो गया है, खैर कोई बात नहीं, यहाँ हम कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। एडवर्ब जो होता है वो क्या करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सबको डिस्क्राइब करने का काम क्या कौन करता है, एडवर्ब करता है। यहाँ पर क्या है, क्विकली, साइलेंटली, वेल, बैडली, ये सब एग्जाम्पल है इसके। माई डॉग ईट क्विकली व्हेन ही इज वेरी हंग्री, ही ईट रियली क्विकली, ठीक है। ऐसे प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेस अ नाउन, नाउन की जगह पर जो चीजें प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है, जैसे आई, यू, ठीक है, ही, शी, सम, तारा इज इंडियन, अब तारा की जगह क्या आ गया है, ठीक है, शी आ गया। नीचे आते हैं थोड़ा सा और, यहाँ पे पढ़ते हैं प्रेपोजिशन। देखो प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन में क्या होता है, लिंक अ नाउन टू अनदर वर्ड, किसी नाउन को अलग वर्ड से लिंक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, किसी नाउन को इस्तेमाल करने के लिए, मतलब नाउन को आप किसी शब्द के साथ जोड़ सकते हो, जैसे टू, एट, आफ्टर, बट, वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, ठीक है, अब इनको आपस में कनेक्ट कर दिया इसको। कंजक्शन क्या होता है, जॉइन क्लॉजेज और सेंटेंस और वर्ड, शब्दों और सेंटेंस को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई लाइक डॉग, मुझे डॉग पसंद है, एंड आई लाइक कैट, और मुझे डॉग पसंद है और बिल्ली पसंद है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं इसे, इंटरजेक्शन, शॉर्ट एक्सक्लेमेशन समटाइम्स इंसर्टेड इनटू अ सेंटेंस, जो छोटी मोटी खुशियां, जैसे खुशी हो गया, फिर कुछ दुख का जो एक्सक्लेमेशन, जो आपके मतलब स्वाभाविक व्यवहार को बताते हो, जैसे ऊच, ही, वेल, ऊच, दिस हर्ट, दैट्स हर्ट्स, यानी कि जब आपको कुछ काइंड ऑफ जैसे हर्ट होता है तो आप कहते हो ऊच, ठीक है, उस तरीके से हाय, हाउ आर यू, इस तरीके, वेल, आई डोंट नो, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। एक हमारा टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं, नाउन। नाउन क्या है, जैसे अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम समथिंग सच एज पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज इन सेंटेंस। नाउन कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब सेंटेंस में नाउन जो है बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, वो सब्जेक्ट भी बन सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। देयर आर नंबर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ नाउन, बहुत सारी कैटेगरी है अलग अलग नाउन की, जैसे एक है कॉमन नाउन, एक है प्रॉपर नाउन। अ कॉमन नाउन refers to a person, place or things, but it is not the same of particular person, place or things, मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु के बारे में नहीं बताता, ये एक जाति, समूह के बारे में बताता है, कौन, कॉमन नाउन, याद रखना, जाति और समूह के बारे में बताता है। जब एक काइंड ऑफ जाति कह सकते हो, जाति और समूह, समूह मतलब वो नहीं होता कि जैसे कलेक्टिव, कलेक्टिव पार्ट नहीं, समूह मतलब जैसे एक ग्रुप हो गया, इस तरीके से। एग्जाम्पल आर एनिमल, सनलाइट एंड हैप्पीनेस। A proper noun is the name of particular person, place or thing। यहाँ पर प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के नाम का बोध कराता है। इट यूजुअली बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। अब्राहम लिंकन, अर्जेंटीना, द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आर ऑल प्रॉपर नाउन, ठीक है। एक लास्ट इसमें टॉपिक रहेगा कलेक्टिव नाउन, इसको कवर कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा होगा, कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स सच एज फ्लॉक्स और स्क्वाड, ठीक है। इस तरीके से हमारा नाउन का जो टॉपिक है खत्म हुआ। कलेक्टिव नाउन बेसिकली होता है जो कलेक्शन हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है, समूह में हो, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में हमने पहली क्लास अपनी अंग्रेजी की इंग्लिश की जो फर्स्ट क्लास थी वो हमने कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आऊँगा इंग्लिश से रिलेटेड। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए मेरी ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।